एक धूप भरी दोपहर में मेमो अपने गांव के पास खेल रहा था। अचानक प्रकाश की चमक के साथ एक सुंदर जादुई टोपी जमीन पर गिर गई। टोपी को सुनहरे सितारों से सजाया गया था और इससे रोशनी फैल रही थी। मेमो ने अपने दोस्तों की ओर देखा और मुस्कुराया। आइए देखें क्या है। जैसे ही मेमो ने टोपी लगाई, हवा में जोर की गूंज सुनाई दी और मेमो ने खुद को टोपी में पाया। जैसे ही मेमो जंगल में दाखिल हुआ, उसने पक्षियों को गाते हुए और तितलियों को एक दूसरे के चारों ओर नाचते हुए देखा। मेमो की मुलाकात एक खूबसूरत हिरण जूनी से होती है। जूनी, मैं जूनी हूं और यह मेरा जंगल है। आप कौन हैं? मेमो ने पूरी कहानी बताई और जूनी ने कहा, यह जादुई टोपी आपको और भी अद्भुत जगहों पर ले जा सकती है। जूनी मेमो को एक बड़ी नदी के तट पर ले गया, जहां पानी नीला और चमकीला था, लेकिन वहां कोई पुल नहीं था। मेमो जादुई टोपी का उपयोग करता है और प्रकाश से बना एक पुल पानी के ऊपर दिखाई देता है। मेमो, यह टोपी सचमुच अद्भुत है। चलो नदी पार करें। जैसे ही वे पार हुए, मेमो और जूनी बात करते पेड़ों के जंगल में पहुंच गए। पेड़ों ने उनसे कहा कि वे अपना जादुई रहस्य केवल उन्हीं को बताएंगे जो दोस्ती की परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। जूनी के साथ मेमो ने पेड़ों के सवालों के जवाब दिए और दोस्ती का मतलब समझाया। बात करने वाले पेड़ों के बाद उनकी मुलाकात एक शरारती खरगोश टोटो से होती है, जो मेमो की जादुई टोपी चुराकर भाग जाता है। मेमो और जूनी टोटो को पकड़ते हैं और समझाते हैं कि चीजें चुराना ठीक नहीं है। टोटो ने माफी मांगी और उसका दोस्त बन गया। अगले बिंदु पर वे बर्फीले पहाड़ों पर पहुंचे, जहां हर जगह बर्फ के दिग्गज देखे जा सकते थे। दिग्गज डरावने लग रहे थे, लेकिन मेमो ने उनसे बात की और उन्हें मिलनसार पाया। उन्होंने मेमो को बर्फ के अंदर छिपा हुआ जादुई मार्ग दिखाया। मार्ग के अंत में एक राक्षसी लोमड़ी उनका रास्ता रोकती है और कहती है कि वे केवल तभी आगे बढ़ सकते हैं जब वे एक पहेली हल कर लें। मेमो रहस्य को सुलझाने और लोमड़ी को हराने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करता है। जंगल के एक कोने में उन्हें चिको नाम की गिलहरी मिली, जो डरी हुई थी। मैं अपना रास्ता भूल गया हूं, चिको ने कहा। मेमो और उसके दोस्त चिको को सांत्वना देते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। अगला स्थान एक घाटी थी, जहां सब कुछ संगीत में बदल गया। पक्षी गाते थे, पेड़ हवा में झूमते थे और पत्थर भी वाद्य बजाते थे। मेमो ने एक गाना गाया जिससे सभी खुश हो गए। अंधेरी गुफा में प्रवेश करते ही सभी लोग डर गए। गुफा से अजीब आवाजें आ रही थीं, लेकिन मेमो ने हिम्मत करके अंदर देखा और देखा कि यह सिर्फ हवा की आवाज थी। सब लोग एक साथ हंसते हुए गुफा पार कर गए। गुफा के पार विशाल फूलों और चमकीले फलों से भरा एक अद्भुत बगीचा था। छोटे छोटे परी जैसे जीवों ने बगीचे में उनका स्वागत किया और उन्हें अपने जादुई फल का स्वाद चखने के लिए आमंत्रित किया। मेमो और उसके साथी एक शांत पहाड़ी गांव में पहुंचते हैं। यहां के लोग दयालु थे और उन्होंने मेमो को अपने गांव का जादुई रहस्य दिखाया, जो एक सुनहरा झरना था। घाटी में प्रवेश करने पर मेमो को हवा में तैरती चट्टानें दिखाई देती हैं। उनके बीच से रास्ता ढूंढना एक कठिन कदम था, लेकिन जूनी और टोटो ने मदद की। एक प्राचीन पुस्तकालय में किताबें हवा में तैर रही थीं और जादुई प्रतीक चमक रहे थे। मेमो को एक किताब से जादुई जानकारी मिली, जो आगे के सफर में मददगार साबित हुई। मेमो और उसके दोस्त बादलों को चीरते हुए प्रकाश के एक टावर पर चढ़ते हैं। टावर के शीर्ष पर उन्हें दूर का दृश्य देखने को मिला और उन्होंने अपने अगले गंतव्य की खोज की। सुनहरे रेगिस्तान में रेत के टीले चमक रहे थे और हर तरफ अजीब अजीब नजारा था। मेमो वास्तविकता को भ्रम से अलग करने के लिए अपनी जादुई टोपी का उपयोग करता है। एक खतरनाक पानी के तूफान का सामना करते हुए मेमो एक जादुई टोपी की शक्ति से तूफान पर काबू पाता है और अपने दोस्तों को एक सुरक्षित रास्ता दिखाता है। एक स्वप्निल शहर में, जहां तारे इमारतों के रूप में टिमटिमाते हैं, मेमो एक जादुई टोपी के माध्यम से शहर के खजाने का रहस्य खोजता है। अंत में मेमो एक विशाल जादुई दरवाजे के सामने पहुंचा, जिस पर प्राचीन निशान थे। इस दरवाजे के पीछे दुनिया के सबसे बड़े रहस्य छुपे हुए थे। मेमो के सभी कारनामे पूरे होने के बाद जादुई दुनिया एक रंगीन और शांतिपूर्ण भूमि में बदल जाती है। सभी ने एक साथ आनंद मनाया और मेमो ने वादा किया कि वह फिर से वापस आएगा।